बजरंग दास गर्ग जी, आप लोगों को क्या लगता है वर्तमान सरकार ओपीएस को लागू करेगी या फिर जब सत्ता परिवर्तन होगा और आपके हिसाब से कि आपकी सरकार आप लोगों की सरकार आएगी तो ओपीएस आप लोग लागू करेंगे? धर्मवीर जी, जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, मैं दावे के साथ कहता हूं, पहली कलम के अंदर यानी सरकार बनते ही पहले जो मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसके अंदर ओल्ड पेंशन योजना लागू करने की हमारी घोषणा होगी। और यहां तक कि आपने देखा जहां जहां भी देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी है हमारी, जैसे राजस्थान में है, छत्तीसगढ़ के अंदर है, हाल ही में हिमाचल में बनी है, हर जगह हमने ओल्ड पेंशन योजना अपने वायदे के अनुसार लागू करने का हमने काम किया है। जहां तक कि जो सरकारी कर्मचारी जो है सरकार का एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं, सरकार चलाने में और विकास के अंदर सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का है वो सरकारी कर्मचारी का है। अगर सरकार के जो सरकारी कर्मचारी खुश ना हो, जो सरकार अपने कर्मचारियों को खुश ना कर सके, आम जनता को कैसे खुश करेगी, ये बड़ा भारी चिंता का विषय है। जहां तक कि किसान, आज के लोकतंत्र के अंदर हर एक व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, ठीक है, अपनी बात रखने का अधिकार है, बात सरकार से बात बनाने के लिए उनको धरना प्रदर्शन करने का अधिकार। बजरंग जी आपने कहा आपकी सरकार देगी, लोकतंत्र ने दिया हुआ है, ठीक है, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ जब पंचकुला के अंदर सरकारी कर्मचारी अपनी बात बनाने के लिए प्रदर्शन कर रहे थे तो देख पुलिस ने किस प्रकार उनको दौड़ा कर पीटा, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले दागे गए। ठीक है बजरंग दास गर्ग जी, रमन मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। रमन मलिक साहब ये बताइए, कांग्रेस तो वादा कर रही है कि हमारी सरकार आएगी और बजरंग दास गर्ग जी कह रहे हैं कि पहली जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें हम ओपीएस बहाल करेंगे और हमारी जो कांग्रेस की जहां जहां सरकार है हमने उसे करके भी दिखाया है। बीजेपी क्या इसे किस तरीके से देखती है, क्या बीजेपी सोच रही है, क्योंकि ओपीएस को लेकर लगातार दबाव तो बन रहा है? ना नौमन तेल होगा साहब, ना राधा नाचेगी, ये पुराना एक कहावत है। और उसकी वजह ये है क्योंकि ये जो नचनिया से अपने आप को प्रदर्शित करना चाहते हैं लोग कि हम बहुत अच्छे शास्त्रीय नर्तक हैं, वो नर्तक नहीं है, वो गिद्ध राजनीति के परिचायक हैं। मैं आज इतनी सी बात पूछना चाहता हूँ, मैं आपको एक अभी हाल ही का एग्जांपल देता हूँ, और क्योंकि आपकी चैनल बहुत अच्छे से सारे तीनों प्रदेशों को देखती है, पंजाब को भी देखती है, हरियाणा को भी देखती है और हिमाचल को भी देखती है। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने ये जो इन्होंने एक वादा करा था ना, उस वादा पूरा करने के लिए 1200-1300 करोड़ रुपए की नई एक बिजली की टैक्स लगाने का काम किए थे दूसरे स्टेटों के ऊपर, रॉयल्टी लेने का काम कर रहे थे। तो वो क्या था, वो एक इलेक्शन का प्लॉय था कि जी हम इससे पैसा भी आ जाएगा जो हमने बोला है देने के लिए, और दूसरे प्रदेशों में सरकारें खराब भी हो जाएंगी तो अच्छा है, यूपी वालों को भी खराब करेंगे, हिमाचल हरियाणा वालों को भी करेंगे, पंजाब वालों को भी करेंगे। देखिए इनकी कुछ सोच इस प्रकार से चलती है। मैं आज ये जो आपके सामने विषय रख रहा हूँ इसलिए रख रहा हूँ कि जिस प्रकार से इन्होंने देश को तेल के संकट से पूरे समय मारा है, क्यों मारा है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने करा क्या कि तेल में इन्होंने सब्सिडियां दे दे के देश के ऊपर उधारी पे उधारी, और उस उधारी के ऊपर फिर से ब्याज, ब्याज के ऊपर फिर उधारी, मतलब इन्होंने एक ऐसा विशेष सर्कल बना दिया जिसमें हर एक व्यक्ति डूबता गया। आज वो सफाइयां हुई हैं काफी हद तक और भी हो रही हैं, यानी सर ओपीएस वही तरीके से ओल्ड पेंशन स्कीम और न्यू पेंशन स्कीम का विषय है। क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंदर जिस प्रकार से जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं उसका और ऑयल बॉन्ड्स की सिमिलैरिटी है, और वही फैक्ट है, उसको छुपाने के लिए जो मर्जी बोलते जाए, मैं अगली पीढ़ी के ऊपर एक ऐसे खर्चे का दे नहीं डालना चाहते, खरीदने का एक सिस्टम बन जाए।
इनसे ये तो पूछ लो, अभी फिर रोएंगे, आपने लाखों अभी फिर रोएंगे, करोड़ अभी फिर रोएंगे। कर्जा लेकर आप अपनी बारी में बोलिएगा ना, फिर मैं भी बीच में बोलूंगा बजरंग दास जी। ठीक है, एक मिनट गर्ग साहब, एक मिनट, मैं भी बीच में बोलूंगा। एक मिनट गर्ग साहब, मलिक साहब एक मिनट, गर्ग साहब एक मिनट, मलिक साहब एक मिनट। भाग सिंह दमदमा हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता हैं जेजेपी के, थोड़ा सरकार के सहयोगी हैं। जेजेपी का क्या रुख है सर, भाग सिंह जी, ओपीएस को लेकर? भाग सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर जिस सरकार से भी चर्चा चल रही है, सबसे पहले बड़ी बात ये देखना कि जो भी सरकार, चाहे वो प्रांत सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार, जो भी स्कीम्स, जो भी बेनिफिट देते हैं, वो सरकार के अपने एसेट्स होते हैं, वो पब्लिक का पैसा है और जनता के पैसे से ही जो टैक्सेस दी है उसी से सारी डेवलपमेंट है, उसी से सहूलतें दी जाती हैं, उसी से सारा किया जाता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पार्टी आज इस मामले के ऊपर बड़ी डींगे हाथ दी है। आपके सरकार के अंदर मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी थे जो योजना आयोग के उपाध्यक्ष थे, उनका खुद का बयान था कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये अभी देश इस स्थिति में नहीं है हम कि हम इतना बड़ा देश के ऊपर। चलिए, तो ओपीएस का मामला है, बीजेपी का अपना तर्क है, कांग्रेस का अपना तर्क है। कांग्रेस तो बाकायदा वादा कर रही कि हमारी सरकार आएगी तो हम लागू करेंगे। जेजेपी का भी अपना एक पक्ष है, लेकिन लोगों का अब जो ओपीएस मांगने वाले हैं वो अब नए सिरे से अपने आंदोलन को लेकर चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।